ये पेशेंट 4 साल से अस्थमा का ट्रीटमेंट ले रहे थे। पंप लिया, कुछ टाइम के लिए आराम आता था, फिर परेशानी। तो आराम क्यों नहीं आया? ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि ये पेशेंट का डायग्नोसिस अस्थमा होने के बाद भी आराम नहीं लगा? तो चलिए आज हम इस इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कार्डियक अस्थमा को रूल आउट करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। तो देखिए, ये पेशेंट एक्सरे के साथ आए, ये वाला एक्सरे था। अब आप इस एक्सरे को अगर गौर से देखेंगे तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर हमें दिख रहा है और वो है आपका हार्ट एनलार्जमेंट। इसमें क्या आपको दिख रहा है? इसमें आपको जो हार्ट का साइज है वो काफी बड़ा हुआ है। तो कार्डियक एनलार्जमेंट। अब यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कार्डियक एनलार्जमेंट है तो अस्थमा आपका डाउटफुल हो जाएगा। ओके, तो ये कार्डियक अस्थमा कैसे हमने डायग्नोस किया, किस तरीके से पता चला? तो ये आपको जब से पहले जब भी एक्सरे देखेंगे आप हार्ट का साइज जरूर चेक करिए। और इसके अलावा देखें तो इसमें कोई भी अलार्मिंग पिक्चर हमें नहीं दिख रही है। ऑलमोस्ट सारी चीजें अगर हम देखें तो नॉर्मल है। बट पेशेंट की कंप्लेन क्या थी? पेशेंट को थी खांसी, सांस फूलना और सीटी जैसी आवाजें। ये 3 कंप्लेन थी और 4 साल से पेशेंट लगातार ब्रोंकियल अस्थमा का ट्रीटमेंट ले रहा है। फिर हमने पेशेंट का एफओटी किया क्योंकि पेशेंट का सांस ज़्यादा फूल रहा था। तो एफओटी जब पेशेंट का किया गया, आप सामने देख सकते हैं, ये पेशेंट का एफओटी है। और इसको आप अगर गौर से देखेंगे तो ये एक रेफरेंस वैल्यू है। दिस इज द रेफरेंस वैल्यू। अब इससे जो भी ये इधर है ये सब पॉजिटिव है। ये रेफरेंस वैल्यू है। तो ब्लू कलर हमारा क्या है? प्री है। तो ये इसके ऊपर जो भी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जैसे ही इन्हेलर दिया, ब्लैक कलर की लाइन नीचे की तरफ आ गई। ब्लैक कलर, ये सारे नॉर्मल हो गए। तो इसको भी अगर हम गौर से देखें तो एक अच्छा खासा रिवर्सिबिलिटी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो एफओटी पे हमें ये तो कंफर्म हो गया कि पेशेंट का एयरवे भी इन्वॉल्व है। पेशेंट का एयरवे इन्वॉल्व है और रिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट है। बट क्योंकि एक्सरे के अंदर सबसे ज्यादा अलार्मिंग पिक्चर थी कार्डिक साइज, तो हमने पेशेंट का क्या कराया? हमने पेशेंट का इको कराया। अब आप 2D इको देखिए। जब पेशेंट का ये इको हुआ, अब इस इको में आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस नजर आएगा और वो है आयोटिक स्टेनोसिस। तो पेशेंट को सीवियर आयोटिक स्टेनोसिस है। अब आयोटा वॉल्व अगर स्टेनोसिस हो गया, मतलब अगर उसकी थिकनिंग हो गई, तो क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल पे लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सीवियर कंसेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ये पेशेंट में हो गई। अब अगर एलवी लेफ्ट वेंट्रिकल पे लोड पड़ेगा तो क्या होगा? वो बैक प्रेशर मारेगा किस पे? लेफ्ट एट्रियम पे। तो लेफ्ट एट्रिया भी डायलेट हो जाएगा। अब अगर एट्रियम डायलेट हो गया तो वो बैक प्रेशर किस पे करेगा? पल्मोनरी वेन्स के अंदर, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया में पल्मोनरी वेन्स आती हैं। इसकी वजह से क्या होगा? पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा। पल्मोनरी कंजेशन, या कह सकते हैं पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा। ये पेशेंट को सांस की नली में प्रॉब्लम थी, तो इनको क्या हो गया? इनको ब्रोंकियल म्यूकोजा, उसके अंदर मोस्टली एडिमा हो गया होगा, जिसकी वजह से सांस की नली बंद हो गई और सीटी जैसी आवाजें आनी स्टार्ट हो गई और हमें लगा कि ये अस्थमा है। लेकिन नहीं, अस्थमा का ट्रीटमेंट ब्रोंकोडायलेटर है। इसमें भी हम ब्रोंकोडायलेटर देंगे, बट इसका मेन स्टे ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका मेन स्टे ट्रीटमेंट होगा डायूरेटिक। आपको क्या देने पड़ेंगे? आपको डायूरेटिक देने पड़ेंगे। आपको ये जो हार्ट के ऊपर जो लोड है उसको कम करना पड़ेगा। सो दैट इज द मेन ट्रीटमेंट, डायूरेटिक प्लस ब्रोंकोडायलेटर। दैट इज द मेन ट्रीटमेंट। अस्थमा में आप मेनली ब्रोंकोडायलेटर पे बिलीव करते हैं, वेर एज कार्डियक अस्थमा में आपको डायूरेटिक देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अस्थमा है, वीजिंग है, आप स्टेरॉइड देते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट को कार्डियक अस्थमा है तो स्टेरॉइड देना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, बिकॉज दैट विल लीड टू फ्लूइड रिटेंशन। तो ऐसी कंडीशन में स्टेरॉइड इज हार्मफुल। तो कार्डियक अस्थमा को डायग्नोस करिए, पहचानिए और इमीडिएटली पेशेंट का डायूरेटिक स्टार्ट करिए। पेशेंट की जो वीजिंग है एकदम सेटल हो जाएगी।
सो द लर्निंग लेसन इज कि अगर CTC आवाजें हैं, खांसी है और आपको हार्ट पे अगर कुछ डाउट दिख रहा है, गो फॉर इको और चेक करिए कि कार्डियक अस्थमा के चांसेस तो नहीं है। सो थैंक यू सो मच। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।